वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नए टॉपिक तथा एक नए सीरीज को लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को सीटेट में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो आप लोग को एस्टेट, सुपर टेट तथा अन्य टेट के दृष्टिकोण से यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे लगातार नॉन स्टॉप हर चीज का क्लास चल रहा है, जिसमें आप लोग का एक नया सीरीज आज से नंबर सिस्टम हम लोग आप लोग के लिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग अर्थमेटिक पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं जो है इसके जो सीटेट में पूछे जाने वाले पेडागोगी पार्ट है उसको भी मैं लेकर आऊंगा। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों को मैं सीखता हूं, जिसमें क्या है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला किसके लिए जानकारी चाहिए? तो आपको नंबर मतलब अंक के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अंक क्या है? देखिए, जितना भी संख्या 0 से लेके 9 तक को हम लोग काउंट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम लोग उसी को हम लोग अंक कहते हैं। याद रखना है कि 0 से 9 तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब 0 से लेके 9 तक के अंक को क्या, संख्या को क्या कहा जाता है? तो अंक कहा जाता है। याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, संख्या जो होता है ना, इसमें एक चीज याद क्या रखना है, तो आप समझ लीजिए। संख्या कितना होता है, आपको अगर पूछ दे कि अच्छा बताइए संख्या कितना होता है, तो आप बताइएगा संख्या अनंत होता है। संख्या अनंत होता है, अनंत होता है। क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन यहां से आपको उठा देगा। अच्छा बताइए संख्या कितना होता है? तो ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 9 तक होता, असंख्य होता है, जिसको हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं, मगर बनता है किससे? तो यही 10 अंक आकर क्या होता है आपस में, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके नंबर के अकॉर्डिंग इसको अगर हम लोग लिखते हैं, तो इसी इतना ही अंक को लिखकर हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे नंबर को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमें जानना है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, देखिए जानना क्या है कि संख्या के प्रकार में सबसे पहला जानना हमें प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में आपको पूछा जाए कि अच्छा बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है, तो गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आज मेरा बेसिक क्लास है, फिर हम लोग जिस तरह पहले बेसिक चीजों को हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को नॉन स्टॉप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बेसिक होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे देख लीजिए, गिनती की सभी संख्या को याद रखना, ऑल काउंटिंग नंबर आर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक चलेगा? n तक चलेगा। याद रखना है कि गिनते हैं हम लोग कहां से? तो 1 से गिनते हैं। 1 से लेकर अनंत तक। यहाँ पर हम कंज्यूम नहीं कर सकते, कहां तक जा सकते हैं? तो हम लोग लास्ट टर्म को क्या मान लिया हमने? n मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? दूसरा जानना है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण
संख्या किसे कहते हैं? देखिए, शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह को, शून्य मतलब जीरो और प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। याद रखना है, कोई दिक्कत है? पूर्ण संख्या में याद रखना है कि कहां से स्टार्ट होता है, तो जीरो से। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होता है? तो आपका होता है जीरो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होता है? तो जीरो होता है। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछे तो बताइए कौन सा होगा? CND, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो आपका क्या होगा? 1 होगा। याद रखना है कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अगर पूछता है ना, तो उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज को देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा पूर्णांक। इसको आप नोट्स कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, तीसरा जानना है पूर्णांक। ये संख्या का काइंड्स में ही आता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि यहां ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। कोई दिक्कत है? देखिए, जैसे मान लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4। देखिए, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह देगा कि आपको याद रखना है कि इसमें पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पहला देखिए, ऋणात्मक संख्या आया, उसके बाद शून्य आया। शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग शून्य को होल नंबर कहते हैं। और 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आगे तक चलेगा। कहां तक? n टाइम्स तक चलेगा। तो याद यही रखना है कि ऋणात्मक शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? तो पूर्णांक कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट चीज इसमें सीखते हैं क्या? आपको क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है? कह देगा कि -8 और 2 के बीच कौन पूर्णांक आएगा? तो देखिए, -8 और 2 के बीच में लिखना है ना, तो -8 के बाद हम क्या लिखेंगे? -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। उसके बाद क्या आ जाएगा? 0 फिर 1। याद रखना है कि आपको पूछा जा रहा था -8 और 2 के बीच में कौन कौन आएगा? तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? जब भी दोनों के बीच में अगर कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए, अगला क्या जानना है, समझिए। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसको समझिए। परिमेय संख्या जो होता है, लिखेंगे कि वैसा संख्या जो
P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q बराबर नहीं हो 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे जो भी आता है वैल्यू वो फ्रैक्शन के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में आता है। मतलब यहाँ पे यह हो गया कि वैसा नंबर जो P बट्टा Q के रूप में हो, जहां Q जो है किसी भी हाल में 0 के बराबर नहीं होगा। अगर P क्या है? नोमिनेटर है, Q क्या है? डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर में अगर 0 आ जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वह मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। कोई दिक्कत है? और याद रखना इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा आपको 1/4, 5/6, 9/2, 0/5, 6/2। मतलब ये है कि आपका नोमिनेटर में अगर आपका 0 भी आ जाए तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आपसे पूछे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको नोट्स कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखेंगे वैसा संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखना है कि वैसा संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में न लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि आपका दे दे √2, तो बताइए √2 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √7, √11 ये सब क्या है? ये सब एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को एग्जामिनेशन में। दे देगा क्या कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रखना है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना है इसमें। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। याद ये रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? देखिए पाई का वैल्यू आखिरकार दो वैल्यू होता है। एक तो 22/7 हो गया, एक 3.14 को हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे पाई का दो वैल्यू आता है। एक फ्रैक्शन के रूप में अगर लेंगे तो मेरा 22/7 लेंगे। अगर आप डेसिमल के रूप में ले रहे हैं तो 3.14 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? याद रखना है ये जो रूट वाला वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं √2, √3,
इसका एक्यूरेट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है लगभग 1.414 होता है। याद रखेंगे, √3 का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्स 1.732 होता है। याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में ये सब मान को आप लोग पुट कर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो दो चीज यहाँ पर मेन जानना क्या है, जो आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसा संख्या जो p बट्टा q के रूप में होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसा संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। याद रखना है √2, √7, √11 ये सब जो आएगा आपका क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसको हम लोग को क्या करना है, समझना है। अब मेरा नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट जानना है सम संख्या के बारे में, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, सीधा इसका एक ही चीज याद रखना है कि वैसा संख्या जो जिसमें 2 से भाग देने में पूरा पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे सम संख्या कहते हैं। लिखेंगे वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। मतलब क्या है, 2 भी क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरी। 18 भी क्या है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। 20 भी क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 22 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड पूरा पूरी कर सकते हैं। हमको नहीं जानना है इसमें, हम लोग को और कुछ मेन पॉइंट जानना है, जिसको लिखिए। देखिए 2 से ऐसे लिख लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। याद रखना है, जिस संख्या जो भी नंबर होगा उसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, उस संख्या में 2 से विभाज्य पूरा हो सकता है। याद रखना है क्या, जिस संख्या के अंत में लास्ट डिजिट देखिए आपको दे दिया 1 2 8 5 6, तो हमको ये सब नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखिए कि आपका 2 4 6 8 अगर है, अगर होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा। आपको दे दे 1 2 8 7 7 0, तो लास्ट में 0 दे दिया ना, तो ये जो दिया गया संख्या है वो संख्या क्या है, सम संख्या है। अच्छा बताइए 4 7 3 7 क्या सम संख्या है क्या, क्या अंत में आ रहा है क्या आपको, तो अंत में यहाँ पर 0 2 4 6 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, ये सम संख्या नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए। सीधा याद रखना है कि जिस संख्या के अंत में 0 4 6 और 8 रहे वो संख्या 2 से क्या हो सकता है, पूरा पूरी डिवाइड हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। याद ये रखना है कि ये भी पॉइंट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका तीसरा फंडा क्या है, तीसरा इसमें क्या है
कि सम संख्या को एक और तरीके से हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसा संख्या जो 2m के रूप में हो उसे सम संख्या कहते हैं, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या है? m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? कि वैसा संख्या जो 2m के रूप में हो और जहां m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब क्या? प्राकृतिक संख्या को हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट। अब देखिए, अगर 2 m के जगह पर 1 लेंगे तो 2 ही होगा, 2 m के जगह पर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 m के जगह पर 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 2 4 6 आया ना। मतलब क्या कि जिस संख्या के लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो सकता है और वह संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। तो ये वाला पॉइंट अगर आप पूर्ण रूप से अगर याद रखते हैं तो आपको सम संख्या फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, हम लोग आज नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। और ये जो मैं अभी सीटेट, एस्टेट, सुपरटेट, एमपीटेट के लिए मैं जो मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उनके दृष्टिकोण से बहुत ही यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फिर इसका नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। तो सम संख्या में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं अब आएगा अगर इतने बातों को अगर आप याद रखते हैं तो। तीसरा चीज क्या जानना है नेक्स्ट? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ऑड नंबर किसे कहते हैं? सिंपल में एक लाइन में याद रखना है। तो वैसा संख्या, सीधे लिख दीजिए, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, 2 से भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब जानना क्या है? जैसे हो जाएगा 3 5 7, ठीक है, 3 5 7, उसके बाद 9। ये भी डिजिट जिस डिजिट के लास्ट में आवे तो वो क्या होगा? वो विषम संख्या होगा। जो भी नंबर, जैसे मान लेते ये 3 डिजिट को याद रख, 4 को याद रखना है। जैसे हम लोग सम वाला में याद रखते हैं 0 2 4 6 8, इसमें याद रखना है 3 5 7 9। ये 4 संख्या जिस भी नंबर के लास्ट में आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। मतलब क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट चीज इसमें क्या जानना है कि वैसा संख्या जो 2m + 1 के रूप में हो, जहां m एक प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। आपका व्यंजक जो लिए हैं 2m + 1 लिए हैं। मान लेते हैं कि m के जगह 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिक्कत है क्या? 2 और +1 क्या हो जाएगा आपका?
3 हो जाएगा आपका। देखिए अगर m के जगह पर 6 लेते हैं या 7 ले लीजिए तो 2 गुने 7 प्लस 1, 7 गुना 14 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका 3 आया, 5 आया लास्ट में, मतलब जिस संख्या के लास्ट में 3 आवे, 5 आवे, 7 आवे और या 9 आवे, वह संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। आशा है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे, सम संख्या को कैसे देखते ही पहचान लेंगे कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगा। जिस नंबर के लास्ट में 3 हो, 5 हो, 7 हो, याद रखना है कि अगर लास्ट वाला याद रखेंगे तो 1 भी आ जाएगा, 1 भी आएगा। अगर लास्ट वाला डिजिट को देखना है तो 1, 3, 5, 7 और 9 अगर आएगा तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए 11 भी ऑड है आपका, 21 भी ऑड है, तो यहाँ 1 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप याद कर लेंगे। अगला क्या जानना है, अगला जानना है हमें, देखिए चूंकि आज ये बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास में आपको बेसिक नॉलेज नंबर सिस्टम के बारे में होना अत्यंत ही आवश्यक है। क्वेश्चन तो आप क्विकली बना लेंगे, जो मैं अप्रोच बताऊंगा उससे आप क्यूब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। अगला जानना क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या एक वैसा संख्या होता है जो या तो खुद से कटता है या तो 1 से कटता है। बस इसमें याद रखना है कि वैसा संख्या जो 1 से या खुद से, खुद लिखिए या स्वयं लिखिए, स्वयं से भाग लगता हो, डिविजिबल होता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब देख लीजिए, वैसा संख्या जो या तो खुद से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसे देख लीजिए आप 11 है, तो क्या 11 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग सकता है? तो 11 में या तो 11 से भाग लगेगा या तो 1 से लगेगा। क्या दूसरे से लग सकता है क्या? नहीं। 7 देखिए, 7 में या तो 1 से लगेगा या तो खुद से लगेगा। जैसे मान लीजिए 13 देखिए, तो 13 में 1 से ही भाग लगेगा और या तो 13 से ही लगेगा। मगर आपको कह दे ठीक है ये 15 अभाज्य संख्या है क्या, बताइए। तो 15 का जो होता है इसमें जो डिविजिबल होगा 1 से तो होगा ही होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा। मतलब इसका कितना गुणनखंड हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 1 भी, 3 भी, 5 भी और 15 भी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो है अभाज्य संख्या क्या होगा, नहीं होगा। इसमें कुछ मुख्य बातों को याद रखना है। एग्जाम्पल में तो आपका आ जाएगा सीधा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11, 13। कोई दिक्कत है? अब इसमें जानना क्या है, पॉइंट्स लिखिएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट्स कर बैठते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या माइंड में आ गया हो, 2 तो सम संख्या होगा नहीं, क्या मार देगा, 3 मार के चला आएगा, जो क्या होगा आपका गलत होगा। याद रखना है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, वो 2 होगा। मतलब ये है कि 2 में या तो 2 से भाग लगेगा या तो 1 से भाग लगेगा। कोई उसका दूसरा फैक्टर है क्या? तो फैक्टर आपका नहीं है, या तो उसमें 2 से भाग लगता है या तो उसमें 1 से भाग लगता है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि वैसा संख्या जो 1 से कटे, खुद या स्वयं से भाग लगता हो,
इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए, अच्छा बताइए, एक क्या है, एक क्या है, आपको पूछ दिया नोट्स में, वन क्या है, तो वन न तो अभाज्य संख्या है और न तो भाज्य संख्या है। एक को न तो अभाज्य संख्या कह सकते हैं, न तो भाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि एक को नहीं कहा जा सकता है। अगला जानना है सह-अभाज्य संख्या। अगला क्या है, सह-अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। हाँ, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखना है। को प्राइम नंबर, सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका होगा कि वैसा दो संख्या का समूह, या वैसा दो संख्या जिसका HCF मतलब महत्तम समावर्तक एक हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखना है कि वैसा दो संख्या जिसका HCF एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 5 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, ये संख्या का दो समुच्चय है। आप एक चीज समझिए कि 5 का जो हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 5 गुने 1 लिखेंगे, 6 का जो फैक्टर निकालेंगे 6 गुने 1 लिखेंगे। मतलब देखिए HCF मतलब क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन हो। सीधा एक लाइन में याद रखिए, जो दोनों में कॉमन होगा वही मेरा HCF होता है। एक मिनट, मतलब क्या, देखिए 1 1 दोनों में कॉमन है ना, मतलब दोनों का HCF कितना हो जाएगा, HCF मेरा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जिसका HCF जो होता है 1 होगा, वही मेरा क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। आपका देख लीजिए 15 है और 18 है, 18 तो नहीं होगा, 15 है आपको दे देगा 19। 15 और 19 का समुच्चय देखिए, इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई फैक्टर तोड़ेंगे तो 15 गुने 1 और 19 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 गुने 1। मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, दोनों का HCF क्या आ जाएगा, HCF जो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। मतलब एक ही चीज याद रखना है कि आपको दो समुच्चय का क्या देगा, आपका दो समुच्चय का व्यंजक देगा, आप उसमें से पहचानना है तो पहचानिएगा तभी। आप एक चीज समझ लीजिए, 15 और 18 क्या होगा, क्या तो नहीं होगा, ये दोनों समुच्चय देगा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 15 का जो फैक्टर होता है 5 गुने 3, 18 का जो फैक्टर होता है 3 गुने 6, मतलब 3 कॉमन भी तो आ गया, 3 भी यहाँ पे दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो HCF 3 नहीं आना चाहिए, HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये जो देगा तो ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना है। यह जो है मेरा सह-अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना है। भाज्य संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और को प्राइम नंबर जो है क्या हो तो होता है, एक लाइन में याद रखिए। अभाज्य संख्या जो होगा वैसा संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका HCF, दो संख्या का समुच्चय होगा, जिसका HCF 1 होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला है कि पूर्वावर्ती संख्या किसे कहते हैं। यहां से क्वेश्चन सीटेट में कितना बार पूछा गया है, याद रखना है सीधा कि पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या, देखिए वैसा संख्या जो किसी संख्या के पहले वाला संख्या हो। लिखेंगे कि वैसा संख्या जो किसी संख्या के पूर्व मतलब पहले आए उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो किसी संख्या के पूर्व में आए मतलब पहले आए। आपको पूछ दिया 18 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 18 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 17। 18 के पहले क्या आता है? 17 आता है। आपको दे देगा 10856 दे दिया, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 1085 तो होगा ही होगा, और 6 के पहले क्या आएगा? तो 6 के पहले आएगा आपका 5 आ जाएगा। पूर्ववर्ती जिस संख्या जो भी संख्या हो उसके पहले वाले संख्या को क्या कहा जाता है? तो पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको नोट्स कर लीजिए। अब अगला है पूर्ववर्ती, समझ गए। अगला है मेरा परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, देखिए वैसा संख्या जो किसी संख्या के बाद में आए उसे परवर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती जब भी बोलेगा तो संख्या के पहले वाले संख्या को पूर्ववर्ती मानेंगे, और परवर्ती बोलेगा पर मतलब बाद वाला संख्या। जैसे मान लेते हैं 191 का परवर्ती संख्या क्या होगा? तो परवर्ती संख्या जो होगा 192 हो जाएगा। एक उसमें क्या करना है? ऐड कर देना है, याद रखना है। पूर्ववर्ती में एक घटा देना है, और परवर्ती में क्या करना है? एक को ऐड कर देना है। बस इस चीज को याद रखना है। देखिए तीसरा चीज जानना क्या है, यही में बता देते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या क्या होता है? पीछे बैठ जाओ। ऋणात्मक संख्या क्या होता है समझना है। तो ऋणात्मक संख्या जो हम लोग खींचते हैं, संख्या रेखा को पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां 0 है, इसको हम लोग क्या करते हैं? बायां, इसको करते हैं दायां। तो 0 के बाएं ओर जब हम आएंगे ना, 0 के शून्य के बाएं ओर जब हम आएंगे संख्या रेखा पर, तो वो मेरा जो होगा ऋणात्मक संख्या होगा। एक के लाइन में याद रखिए कि 0 के बाएं ओर जब हम संख्या रेखा पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो मेरा ऋणात्मक मान होगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। 1 2 3 4 5 याद है, शून्य से अगर दाईं ओर अगर हम लोग जाएंगे, दाईं इधर की ओर, तो मेरा क्या हो जाएगा? घनात्मक संख्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5। याद है, मैं ऋणात्मक संख्या जब भी बोलेगा तो शून्य के बाईं ओर जब संख्या रेखा पर बढ़ते हैं उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्या जब भी बोलेगा, धनात्मक संख्या, तो लिखेंगे शून्य के दाईं ओर
शून्य के लिखेंगे आप लोग, नोट्स बनाते चलिए। और एक बार अगर आप नोट्स अच्छे तरीके से बना लिए ना, तो आपको एग्जामिनेशन में बस रिवाइज करके जाना है, आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगातार अभी से पढ़ते रहिए, जब तक सीटेट का एग्जाम और एमपीटेट का एग्जाम हो न जाए तब तक हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे। आपको मैथमेटिक्स में एक से एक प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं, आज क्या है, टेलर बेसिक चल रहा है। बेसिक अगर एक बार सीख गए ना, तो आपको कठिन लेवल का भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो आप इजीली मेथड से आप लोग कर पाइएगा। अभी तो जानना है हम लोगों को बेसिक, जहां से क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा ही जाएगा। शून्य से दाईं ओर संख्या रेखा पर बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या कहलाता है। याद रखना, शून्य से दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक, शून्य से बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या कहलाता है। और याद रखना है एक चीज और, इस यहां पे याद कर रखना है कि शून्य से बाईं ओर जाने पर संख्या घटता है। मतलब क्या, अब एक बड़ा है दूसरे, क्योंकि आप एक एग्जांपल समझिए, किसी के पास अगर 2 रुपया कर्ज है, किसी के पास 1 रुपया ही कर्ज है, तो सबसे ज्यादा धनी कौन हो जाएगा, 1 रुपया वाला। मतलब यह है कि -1 -2 से क्या है, बड़ा है। हाँ, पॉजिटिव संख्या में तो 2 तो 1 से बड़ा होगा ही होगा, मगर निगेटिव संख्या में याद रखना है कि माइनस वाला जो संख्या होता है वह बड़ा माइनस वाली संख्या से क्या होता है, छोटा माइनस वाला संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज को क्या करना है, याद रखना है और समझना। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हमें इसमें जानना क्या है, नेक्स्ट आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, पहला जानना है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब जिसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, आरोही क्रम किसे कहते हैं, याद रखना है कि आरोही का जो अर्थ होता है ना, आरोही का अर्थ होता है बढ़ना। लिखेंगे, आरोही का अर्थ होता है क्या, बढ़ना। जब संख्या बढ़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। मतलब आपको दे दिया 6, 9, 2, 8, 5 और 10, इसको कह दिया असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो याद रखना, यहां बायां से दाएं की ओर बढ़ते हैं, मतलब बायां में जो संख्या होगा सबसे छोटा 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। ये क्या आ गया आपका, असेंडिंग ऑर्डर आ गया। असेंडिंग माने क्या हुआ, बढ़ना। बढ़ेंगे किधर से, तो याद रखना है बढ़ेंगे हम लोग बायां से दायां की ओर। अगर बायां से दायां की ओर बढ़ेंगे ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। कोई दिक्कत, आरोही क्रम कहा जाता है, अवरोही क्रम,
अवरोही क्रम जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? डिसेंडिंग अवरोही, अवरोही का अर्थ होता है घटना, डिसेंडिंग घटना। बड़ा संख्या से कहां तक जाएगा? छोटा संख्या की ओर जाएगा। जैसे आपको दे दिया 3, 8, 11, 27, 8, 18, 36। इसको कहा दिया कि अच्छा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में इसको सजाइए। तो आप कैसे सजाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 36। जो बड़ा वाला संख्या घटेगा कब? बड़ा से छोटा की ओर आना है। मतलब क्या? पहले 36 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 27, उसके बाद 18, उसके बाद 11, उसके बाद 8, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3। ये मेरा क्रम जो होगा, ये मेरा सीरीज का जो चलने का जो क्रम होगा, उसी को क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नोट कीजिए कि जब भी आपको कहा जाएगा असेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए चलना है, आपको कहा जाएगा डिसेंडिंग, मतलब कि क्या? घटने के क्रम में क्या करना है? आपको चलना है। ठीक है? घटेगा कब? बड़ा से छोटा की ओर जाएगा, छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? असेंडिंग हो जाएगा। अब बड़ा से छोटा की ओर अगर हम लोग सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? वहां पर आ जाएगा आपका डिसेंडिंग क्रम आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसमें एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नहीं तो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। एक टॉपिक और कर लेते हैं जो मेरा है सन्निकट मान। सन्निकट, सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? सन्निकट का अर्थ होता है किसी भी संख्या का नजदीक का मान ज्ञात करना। इसका अर्थ होता है, याद रखना, इसका अर्थ होता है किसी, लिखिएगा, किसी संख्या के निकट का मान ज्ञात करना। किसी संख्या के निकट का मान अगर हम लोग ज्ञात करते हैं ना, उसी को सन्निकट मान कहा जाता है। सर कैसे समझेंगे? याद रखना है। अब इसमें कुछ पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मान लेते हैं आपको संख्या कोई लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला क्या जानना है? ये पहला संख्या को कहा जाता है इकाई। क्या कहा जाता है? इकाई। दूसरा संख्या को दहाई, तीसरा संख्या को कहेगा सैकड़ा, चौथा संख्या को क्या कहते हैं? हजार, पांचवा संख्या को क्या कहते हैं? 10,000, छठा को कहते हैं लाख, इसको कहते हैं 10 लाख, इसको क्या कहते हैं? करोड़। फिर आगे संख्या होगा तो 10 करोड़। आगे को याद रखना है कि अगर कहता ये संख्या है, इसमें इकाई का सन्निकट मान क्या होगा? तो सन्निकट मान जब भी लेंगे 6 है, तो इकाई अंक का सन्निकट मान लेते हैं 6, 16 है, इसमें कह देगा इकाई, इकाई का सन्निकट, सन्निकट मान। याद रखना है, अगर दिया गया संख्या में अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम लोग नेक्स्ट संख्या को क्या करेंगे? काउंट करेंगे।
जैसे देखिए यहाँ 6 बड़ा है ना 5 से, मतलब क्या 16 है ना, तो यह सन्निकट मान क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। आपका पूछेगा कि 136 है, मान लेते हैं 36 है, आपको दे देगा दहाई अंक का सन्निकट मान। जब भी दे देगा दहाई अंक का सन्निकट मान पूछेगा, तो आप यहां देखिए, यहां अगर 35 से कम हो रहता तो 30 लेते। अब 35 से बड़ा है तो क्या लेंगे, 40 लेंगे। सीधा याद लिख देंगे, कितना हो जाएगा 140। समझिए, आपको रहता 126, 122 मान लेते हैं, 122 रहता। तो 122 के दहाई अंक का सन्निकट मान, दहाई इकाई दहाई बताया ना, दूसरा अंक को क्या कहा जाता है, दहाई। तो दहाई में कितना है 2, आगे देखिए कितना है 22 लाख। अब 22 जो है वो 25 से छोटा है ना, तो छोटा रहेगा, तो दहाई अंक का सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ 20 के 20 से लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट सीखते हैं, अच्छे तरीके से सीख लीजिए। पूछता है, इसमें पूछ देगा कि सैकड़े अंक का सन्निकट मान। अब सैकड़ा पर चलना है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा कितना है 700। अब यहां जो देखना है तो इकाई दहाई वाला अंक पे देखना है। हमको इकाई से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। तो 8 है, 8 5 से बड़ा के 5 से छोटा, 5 से बड़ा ना, मतलब क्या, ये 700 है तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। 186 800। 784, अब ऐसे ही बताइए, 784 के करीब है, 700 के करीब है कि 800 के करीब है, तो 784 800 के करीब में तो निकल है। अब 1000 पे कहता, तो इसी प्रकार से देखिए कि 6784 जो है वो 7000 के करीब में है कि 6000 के करीब में है। तो ऐसे भी हम लोग कंज्यूम कर सकते नहीं, वो 7000 के करीब में होगा। तो सन्निकट मान आप लोग को निकालने को देता है। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा ये बेसिक पार्ट का आज ये पहला क्लास था। इसी तरह से मैं मैथमेटिक्स के पूरे विस्तृत पार्ट को आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। बस आप हमारे चैनल के साथ ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए। ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाने का पूर्ण कोशिश करूंगा, और आपको जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, तो आपको एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, और एग्जामिनेशन में जाकर आप लोग क्वेश्चन को क्विक सॉल्व आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा पूर्ण रूपेण, एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मगर आप पहले बेसिक चीज को सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली फॉर्म कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर के साथ, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो मैं आप लोग के लिए डालूं वो आप लोग के पास स्वयं ही पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो भी छात्र नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास भी आप शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा विद्यार्थी, उतना ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम लोग इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।